बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद करती हूँ आपने अपना कल का लेसन लर्न कर लिया होगा और होमवर्क जो है वो राइट करके डेट लगा के KPS पे सेंड कर दिया होगा और KPS ने आपको रिस्पॉन्स भी कर दिया होगा होमवर्क चेक करके। तो कोशिश करें जॉइंट राइटिंग का जो आपको पेज दिया गया है उसको फॉलो करते हुए होमवर्क करें और कोशिश करें जब आप स्कूल आएँ तो आपको वो वाली राइटिंग आती हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डायरी पेज नंबर 89 to 90, मिक्सचर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर कंप्लीट। ठीक है, और इसके साथ D2 करेंगे, एक्सरसाइज से क्वेश्चन करवाती हूँ। तो SLO जो है आज का हमारा, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की कौन सी टाइप्स है उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट होमवर्क में क्या करेंगे, कैटेगराइज 5 हाउस होल्ड मिक्सचर। हम मिक्सचर को इतने डिटेल में पढ़ते हैं कि आपको पता चल जाएगा आपके घर में कौन सी चीज़ मिक्सचर है। सही है, तो आप ये होमवर्क में 5 एग्जाम्पल राइट करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ना प्रीवियस लेक्चर में, हमने यही डिस्कस किया था ना, दो या दो से ज़्यादा जब कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं तो उनकी रेशो फिक्स नहीं होती, तो जो न्यू चीज़ बन रही होती है उसको मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्सचर की डिफाइन लगा ले, इधर डिफाइन मिक्सचर, गिव एग्जाम्पल। इनके मिक्सचर को डिफाइन करना और इसके साथ इसकी एग्जाम्पल देनी है। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड और मिक्सचर आपस में मिलते हैं, उनकी रेशो फिक्स नहीं होती और वो केमिकली ज्वाइन नहीं होते, जो न्यू सब्सटेंस बन रहा होता है उसको कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर को हम किसी भी फिजिकल मेथड से या सिंपल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं ना उसको हम लोग किसी भी सिंपल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। यहाँ पे देखें तो हम लोग आयरन का पाउडर लेते हैं और सल्फ़र का पाउडर। सल्फ़र का जो पाउडर है वो येलो कलर का है, आयरन का पाउडर जो है वो ब्लैक कलर का है। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद हमारे पास जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, एक येलो कलर में एक ब्लैक कलर में, उसने अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी जो शेप है, अपनी जो अपीयरेंस है वो मेंटेन रखी हुई है। उसने अपनी जो पहचान है, सही है, तो वो रिटेन रखी हुई है। मीन के इसके कंपोनेंट्स को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सही है, तो नया सब्सटेंस कुछ भी नहीं बना, बस मिक्स किया है दो चीज़ों को आपस में। ये इसकी एग्जांपल है। फिर बता देती हूँ, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं होती, उनकी कोई फिक्स रेशो नहीं होती, मिक्सर बन जाता है। मिक्सर के अगर एग्जांपल देखें तो जब आयरन का पाउडर और सल्फ़र का पाउडर, जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो जो न्यू चीज़ हमारे पास बन रही होती है उसको मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रखते हैं, मीन के सेम उनकी वैसे ही रहती हैं, चेंज नहीं होती। नेक्स्ट है कि मिक्सचर जो है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के मिलने से बन रहा होता है, तो उसकी जो कंपोजिशन होती है ना वेरी करती है। वेरी का मतलब ये है कि चेंज होती रहती है, क्योंकि जो हम उसमें सब्सटेंस ऐड कर रहे होते हैं ना उस पर डिपेंड कर रही होती है। एग्जांपल इसकी देखते हैं, फ्रूट सैलड। जैसे कि आप लोग देखते हैं फ्रूट सैलड जब हम घरों में बना रहे होते हैं तो उसमें जो फ्रूट्स की मिकदार होती है वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब ये चेंज होती है, कुछ फ्रूट्स कम मिकदार में होते हैं, कुछ ज़्यादा मिकदार में होते हैं, फिक्स नहीं होती। इसी तरह से इसकी जो अपीयरेंस होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती पूरे मिक्सचर में, कहीं मिक्सचर में कुछ चीज़ ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो अगर इनकी अपीयरेंस है ज़ाहिरी हालत, ठीक है, अपीयरेंस के हिसाब से देखें तो मिक्सचर की 2 टाइप्स हैं। एक है होमोजीनियस एंड सेकंड है हेट्रोजीनियस। होमो मीन सेम, मीन के मिक्सचर के में जो उसकी कंपोनेंट्स है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक जैसी होती है। हेट्रो मीन डिफरेंट, मीन के मिक्सचर में जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कंपोनेंट्स की वो डिफरेंट होती है, सारी चेंज होती रहती है। तो होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें कंपोनेंट्स जो हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है एक जैसे, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तकसीम, और थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे के पूरे मिक्सर में, सारे का सारा थ्रू आउट का मतलब होता है। मीन के इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं, एक ही पैटर्न से अरेंज हुए होते हैं। तो एग्जांपल इसकी बताती हूँ, साल्ट इन वाटर, ठीक है, ऑरेंज जूस, ये इसकी एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर की। नेक्स्ट हेट्रो। हेट्रो का मतलब भी डिफरेंट होता है, मीन के इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो पूरे मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, इनका पैटर्न सेम नहीं होता, कहीं किसी कंपोनेंट की मिकदार ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो इसकी एग्जांपल है सैंड इन वाटर और सोइल एसेट्रा। इसकी ये एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। नेक्स्ट व्हाट इज स्मोक।
और स्मोक क्या है, तो इसका अफेक्ट क्या है। जैसे कि पिछले दिनों में आया था, स्मोक है क्या एक्चुअली, जब फॉग एंड स्मोक दोनों आपस में मिलते हैं तो जो न्यू सब्सटेंस बन रहा होता है, न्यू मिक्सचर बन रहा होता है, उसको फॉग कहते, स्मोक कहते हैं। स्मोक की वजह से आई डिजीज़ हो जाती है, जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा था, इतने सारे लोग की आइज़ ख़राब हो गई थी, ठीक है। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस का मसला बनता है इससे। नेक्स्ट है, ये देखें इधर, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे होमोजीनियस में हमने अभी बात किया है कि इसके सारे कंपोनेंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इनके एक जैसा, जैसे कि रेड और ब्लू, ये देखें एक रेड एक ब्लू, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना इसके कंपोनेंट्स की। जबकि इसमें देखिए कहीं रेड ज़्यादा है, कहीं ब्लू ज़्यादा है, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं। तो इसका आप आंसर भी लगा लें, ये D2 का आंसर है, यहाँ से लेके होमोजीनियस मिक्सचर की डिफाइन, इसकी एक एग्जांपल, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एक डिफाइन, इसकी एक एग्जांपल, फिर ये डायग्राम से आपने इसको डिस्क्राइब करना है अच्छे से। नेक्स्ट लिखें, डिफरेंशिएट बिटवीन स्मोक एंड फॉग। ये ऊपर स्मोक था, इनके दोनों का कम्बिनेशन से बन रहा था, ये स्मोक और फॉग देखना है। तो स्मोक क्या चीज़ होता है, मिक्सचर है। स्मोक में क्या चीज़ होती है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, गैसेज होती हैं जो कि एयर में ट्रैप हुई होती है, जबकि ट्रैप का मतलब में फंसे होते हैं इसमें। जबकि फॉग क्या चीज़ होती है, इसमें वाटर वेपर्स होते हैं, एयर में ट्रैप हुए होते हैं। ये क्वेश्चन लिख लें, डिफरेंशिएट बिटवीन स्मोक एंड फॉग। ये व्हाट इज़ स्मोक और व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ स्मोक, या फिर लिख लें कि इसका इफेक्ट क्या है। तो ये नीचे इसके दो इफेक्ट हैं, आई डिजीज़ की वजह से हो रही थी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बन रहे होते हैं इसकी वजह से। D2 हमारे पास क्या आंसर है, इसका क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है, शो द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर, गिव एग्जांपल। पेज 90 पे इसका भी जो क्वेश्चन आपको आंसर बताया इसका, आपने वही करना है, यहाँ से लेके होमोजीनियस मिक्सचर से लेके एंड तक, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेसन अच्छे से लर्न करके होमवर्क सेंड कर दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।